मेरे प्यारे बच्चों, मनस्तली एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज कक्षा 7 में हिंदी का सहयोगी पुस्तक दुआल महाभारत है उसे पढ़ा रही हूँ। मैं इसका 15 पाठ पढ़ा चुकी हूँ। अब पाठ 16 पढ़ा रही हूँ। इसका नाम है चौसर का खेल व द्रौपदी की। इस पाठ के अर्थ समझा देने से ही आपको पता चल जाएगा इस पाठ में। चौसर का खेल, चौसर मतलब क्या होता है? जुआ। चौसर मतलब क्या होता है? जुआ। तो जुआ का खेल, और उस जुए के खेल से द्रौपदी कितनी दुखी होती है, कितना उसको अपमान झेलना पड़ता है, कितनी परेशान होती है, इसी का वर्णन इस पाठ में किया। मेरे प्यारे बच्चों, दुर्योधन के हट पर धृतराष्ट्र विदुर के द्वारा पांडवों के पास निमंत्रण भेजते हैं। विदुर जी पांडवों के पास जब जाते हैं तो धृतराष्ट्र के आदेशानुसार सारी बातें उनको बता देते हैं कि आपको हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र का आदेश है कि आप हस्तिनापुर में आए, आपके लिए सभा मंडप बनाया गया है विश्राम के लिए, उसमें विश्राम करें और वहाँ पर चर्चा करें। युधिष्ठिर बताते हैं कि विदुर से चौसर खेलना बुरी बात है, ये अच्छा बात नहीं है, ये अज्ञान का है। फिर भी विदुर जी कहते हैं कि चलिए आप देख लीजिए, और राजा का आदेश है तो आप जो समझिए उचित वो कीजिए। विदुर जी के कहने पर धृतराष्ट्र के आदेशानुसार युधिष्ठिर, पांचों पांडव, कुंती, द्रौपदी, ये सभी लोग इंद्रप्रस्थ से आते हैं। पांचों पांडव और कुंती इंद्रप्रस्थ से आते हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में जब आते हैं तो जहाँ विश्राम गृह बना हुआ है वहाँ पर लोग स्नान वगैरह करते हैं। तब तक शकुनी आता है, कहता है कि अब तो स्नान ध्यान हो गया, चलिए दोनों हाथ चौसर हो गया। शकुनी को भी युधिष्ठिर समझाने का प्रयास करते हैं तो शकुनी जो है उनको गुस्साता है, कहता है कि अरे क्या आप भी इस खेल को कहने लगे कि नहीं है ज्ञान का जड़ है। अब युधिष्ठिर कहते हैं कि ठीक है, खेलने के लिए मैं आया हूँ, मैं डरूंगा नहीं, ठीक है चलिए मेरे साथ कौन खेलेगा। तो तुरंत बीच में दुर्योधन बोल उठता है कि मेरे जगह पे मामा जी खेलेंगे और जितना ही धन रत्न सोना चांदी जो भी दांव पे लगाना होगा वो मैं करूँगा, ठीक है। अब दोनों कौन, युधिष्ठिर और शकुनी आप खेलने बैठ जाते हैं। दोनों का आपस में खेल होता है। युधिष्ठिर सोना चांदी हाथी घोड़े दांव पे लगाते हैं, शकुनी जीत जाता है। इसी तरह करके अपने पूरे राज्य का दास दासी हीरा जवाहरात अर्थात अंत में इंद्रप्रस्थ भी दांव पे लगा देते हैं और शकुनी के द्वारा क्या करते हैं, हार जाते हैं। जब हार जाते हैं तो शकुनी कहता है कि अब तो लग रहा है कि अब आपके पास सब कुछ खत्म हो गया, अब आपके पास कुछ बचा नहीं, अब क्या करेंगे। युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरा छोटा सा भाई सहदेव है, मैं इसको अपना देता। तुरंत शकुनी पासा फेंकता है और सहदेव को भी अपना गुलाम बना लेता है। धीरे धीरे इसी तरह क्रम करके नकुल को भी हार जाता है। नकुल को भी जब हार जाते हैं युधिष्ठिर, तब शकुनी गुस्सा आता है कि अरे वो तो माद्री के बेटे थे ना, ये अर्जुन और भीम ये तो आपके अपनी माँ कुंती के बेटे हैं, इसे तो आप नहीं दांव में लगाएंगे। युधिष्ठिर फिर उसकी दुर्बुद्धि को समझ नहीं पाते हैं और कहते
करके अर्जुन को भी अपना गुलाम बना लेता है। ठीक उसी तरह भीम को भी कर लेता है, भीम को भी अपने पार्षद द्वारा गुलाम बना देता है। अंत में युधिष्ठिर अपने आप को भी हार जाते हैं। जब अपने आप को हार जाते हैं तब शकुनी फिर उकसाने का काम करता है, कहता है कि महाराज देखिए, बात ऐसा है कि आपके पास अभी भी एक चीज है, अगर इसको दांव पे लगाएंगे तो हो सकता है कि आप अपने आप को छुड़ा लें, यानी जीत जाएं तो अपने आप को छुड़ा सकते हैं। युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ता है, अब द्रौपदी को भी दांव पे लगा लेते हैं। उन सबों को द्रौपदी के अपमानित करने का ही इरादा था, इसीलिए वो सब खेल रहे थे कि कैसे युधिष्ठिर को राजपाट, जो इतने इंद्रप्रस्थ में रह करके और इतने मान सम्मान पा रहे हैं, कैसे उनको हम बिना राजपाट, बिना घर द्वार, बिना पत्नी का करके कैसे उन्हें हम दुखी देंगे। दुर्योधन का बस एक यही उद्देश्य था। तुरंत जैसे ही द्रौपदी को दांव पे लगाते हैं, द्रौपदी शकुनी के पार्षद द्वारा तुरंत क्या हो जाती है, दुर्योधन की गुलाम हो जाती है। गुलाम हो जाती है तो दुर्योधन खड़ा होकर के कहता है कि तुम पांचों भाई मेरे गुलाम हो गए, अब मैं जैसे कहूँगा वैसे करोगे। और अपने जो साथी रहता है, उस साथी का नाम रहता है प्रतिकामी, प्रतिकामी को भेजता है कि जाओ रनिवास में चले जाओ और वहाँ से द्रौपदी को लेकर आओ, क्योंकि उसका जगह रनिवास में नहीं है, अब तो हमारी दासी है। जाकर के प्रतिकामी सर झुका के सारे बातें सुना देता है द्रौपदी को। द्रौपदी सुनकर के बहुत दुखी होती है और कहती है प्रतिकामी से कि प्रतिकामी, महाराज तो अपने आप को पहले ही हार चुके थे, तो जब वो अपने आप को हार चुके हैं तो वो मुझे कैसे दांव पे लगा सकते हैं? ये तो खेल के नियम के विरुद्ध है। नहीं, जो आदमी खुद अपने हार गया है अपने आप को, वो हमको कैसे दांव पे लगा सकता है? जाओ तुम पहले जितने भी उस सभा में विद्वान सज्जन पुरुष हैं उनसे पूछ करके आना, युधिष्ठिर से पहले पूछना। युधिष्ठिर अगर नहीं जवाब देंगे तो किससे पूछना? विद्वान सज्जनों से पूछना। क्या ये उचित है? जो आदमी अपने आप को पहले ही हार चुका है वो किसी और को दांव पे लगा सकता है? और मैं, तुम जब मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर के आओ, इस तरह मैं नहीं जाऊंगी। प्रतिकामी चला जाता है। प्रतिकामी जब सारी बातें द्रौपदी के कही हुई, जब सारी बातें बताता है तो दुर्योधन झल्ला उठता है, कहता है कि दुशासन तुम जाओ, और तुम जाकर के। जैसे ही दुर्योधन दुशासन को कहता है और दुशासन उठकर खड़ा होता है, तब तक विदुर खड़े हो जाते हैं। कहते अरे दुर्योधन, तुम नासमझ बन गए हो, तुम अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। दुर्योधन विदुर को भी शांत करा देता है और उसके बाद दुशासन को भेजता है। दुशासन जो है वह द्रौपदी के रनिवास में जाकर के बिना कहे सुने जैसे तैसे उसको पकड़ते घसीटते लेकर के आता है और उसका तुरंत वस्त्र खींचने लगता है। जब उसका वस्त्र खींचने लगता है तो जैसे जैसे वो वस्त्र खींचता है वैसे वैसे वस्त्र बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अंत में दुशासन थक करके चूर हो जाता है और ये सोचता है कि इतना तो मैंने वस्त्र खींच दिया, अब कैसे खींचूं? तब तक भीम जो है अपमानित से हर करके और तुरंत खड़े हो जाते हैं और अपनी दोनों भुजाएं ऊपर करके और प्रण लेते हैं। कहते हैं कि सभा में उपस्थित वीर सज्जनों, आज मेरी यह प्रतिज्ञा सुन लीजिए आप लोग कि मैं जब तक इस भरत वंश का बंडा लगाने वाला दुशासन की छाती को चीर नहीं दूंगा, तब तक
द्रौपदी को बुलाया और बुलाकर उन्हें शांत किया, पांडवों को शांत किया। कहा कि बेटी, ये मेरा लड़का जो कुछ भी किया है तुम उसको माफ कर दो, और ये चौसर में जो भी अन्न धन जन दास दासी हाथी घोड़े ये सारी चीजें जो जीता है वो सारा चीज आप ले जाओ, और इंद्रप्रस्थ आज से तुम्हारा है। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर राजा रहेंगे, तुम रानी रहना। युधिष्ठिर अजात शत्रु हैं। इतना कहने के बाद पांडवों के मन में तो हलचल मचा ही था, मन शांत नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर को कहा जाता है कि धर्म के अवतार है। युधिष्ठिर ने क्या किया, अपने बड़े पिताजी धृतराष्ट्र की बात को सुनकर उनके आदेशानुसार शांत हो गए। लेकिन दुर्योधन शांत नहीं हुआ। अरे वो जिस मकसद में कामयाब होना चाहता था उस मकसद में कामयाब तो हो गया, लेकिन अंत में दुर्योधन के पिताजी धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को सारा राजपाट और इंद्रप्रस्थ का राज जब दे दिए तो इसके मन में हलचल हो गया। उसने फिर अपने पिताजी से उकसाया और विदुर को भेजा। विदुर जी फिर गए और जा करके दोबारा खेलने के लिए निमंत्रण दे आए। दोबारा फिर चौसर का खेल जब शुरू हुआ तो उसमें ये नियम बना कि जो प्रतिद्वंदी चाहे कौरव हो या पांडव हो, जो कोई भी अगर हार जाएगा वह 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास वन में भोगेगा। अज्ञातवास का नियम यह है कि अगर अज्ञात यानी बिना किसी के जाने 1 वर्ष आप अज्ञातवास काटोगे, उसमें ऐसा है कि आपको कोई पहचान न पाए। अगर कोई पहचान लिया तो फिर क्या होगा, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर से भोगना पड़ेगा। फिर से उस वन के दुर्दिन आपको सहने पड़ेंगे। युधिष्ठिर ने शर्त स्वीकार करके और चौसर खेलना आरंभ किया, जुआ खेलना आरंभ किया, और फिर वही पुराने खेल की तरह धीरे धीरे क्रम से सब कुछ हारते चले गए। और अंत में युधिष्ठिर अपने वादे के अनुसार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास के लिए वन चले गए। हमारे प्यारे बच्चों, मैं इस पाठ में आप लोगों को चौसर का खेल और द्रौपदी के व्यथा के बारे में बताया कि चौसर के खेल का अंजाम क्या होता है, और उस अंजाम से ही द्रौपदी को कितना पीड़ा हुआ, कितनी द्रौपदी व्यथित हुई कि आज भी अगर दुशासन और द्रौपदी का नाम सामने आता है तो हमको ऐसा लगता है कि जितने भी इसके मन में सद्विचार है तुरंत उसका मन में आक्रोश हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पाठ 16 पढ़ा दिया, समझा दिया, और यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं, इसे भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। और ध्यान दीजिए, होमवर्क में मैं आप लोगों को कर्ण और इंद्रप्रस्थ पर सारांश लिखने के लिए दे रही हूँ। सारांश का मतलब क्या होता है, कथा का सार। आप उस किताब को पढ़ोगे और जैसे मैंने इस कहानी का सारांश, कथा का सार आपको सुनाया, उसी तरह आप कर्ण और इंद्रप्रस्थ पाठ को पढ़ करके और उसका सारांश अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं भी असुविधा हुई तो पाठ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, आंसर कुछ भी हो, आप गूगल क्लास के माध्यम से